जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, अगर आपको परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से जुड़ना है और आपको मन को परमात्मा में लगाना है और अपने भजन को बढ़ाना है, तो आप जो है इस तरह से ये साधना करें, ये कार्य करें। क्योंकि जब तक आप इस तरह से भजन नहीं करेंगे, इस तरह से अपने भाव को नहीं बनाएंगे, तो आप परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। क्योंकि कहा भी है ना कि भगवान क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। तो भाव कैसे पैदा होगा, उसके लिए आप जो है ना एकाग्रचित्त होकर के सुने तो जरूर आपका भाव बनेगा और आपका मन भी भगवान से जुड़ेगा। और जब भगवान से मन जुड़ जाएगा और आपके अंदर भाव पैदा हो जाएगा, तो आपकी भक्ति दिन दूना और रात चौगुनी होगी। और कबीरदास जी भी कहते हैं, माला फिरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। तो प्यारे भक्तों, ये दोहा क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में माला लेकर, चाहे मोती की माला हो, चाहे चंदन की हो, चाहे और किसी की भी हो, उसे घुमाता रहता है, पर उसके मन का भाव कभी नहीं बदलता है। क्योंकि जो हाथ की माला है उससे मन का भाव कभी बदलेगा नहीं, उसके मन की हलचल कभी शांत होती नहीं। कबीरदास जी ऐसे व्यक्तियों को ये सलाह देते हैं कि जो हाथ की माला जो लेकर के आप घुमा रहे हो, फिर रहे हो, उसको छोड़ करके, कौन सी माला है वो, मन के मोतियों की माला है, उसको फेरो। और उस माला को फेरते ही आपको जो है ना मन का भाव भी बदलेगा, आपको शांति भी मिलेगी, आपके हर कार्य भी पूरे होंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपको आनंद की भी प्राप्ति होगी और परमानंद की भी प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुनने के लिए बहुत छोटी बात है ये। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि माला जो है, आपने मन की माला को फेरना शुरू कर दिया, तो समझ लो हर तरह से चारों तरफ से कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि माला के लिए ही संतों ने कहा है कि माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का ठेर फेर। तो जो माला है जो हमारे अंदर घूम रही है, हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर, वो तो हाथ की जो माला है वो तो गिर भी सकती है, वो तो टूट भी सकती है, लेकिन हमारे जो अंदर माला है वो कभी टूटती नहीं, वो कभी गिरती नहीं और अखंड रूप से घूम रही है। लेकिन उस माला को फेरने का बस एकदम से प्रयास थोड़ा सा करो और उसको समझ लो, तो बस उसमें ध्यान लगाना है, उस माला को फेरना नहीं है, वो अपना फिर रही है। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो आपने सब कुछ समझ लिया, आपने भजन करना सीख लिया, आपने परमात्मा से जुड़ना सीख लिया। और आप ऐसा अगर करेंगे तो आपको जो है ना सब कुछ मिलेगा जिसकी आपकी कल्पना भी नहीं है, ऐसा आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यारे भक्तों, समझ लो समझ लो समझ लो, उस माला से ही सब कुछ मिलेगा। और जो माला है ये बाहर की माला, इससे न मन शांत होगा, न इससे भगवान से जुड़ोगे और न इससे आपके कार्य सिद्ध होंगे, न आपसे इसके दुख दूर होंगे। उससे सब कुछ होगा, उससे आपके दुख भी दूर होंगे, आपके सारे कार्य भी बनेंगे, आपका मान सम्मान भी होगा और अंत में आपको आनंद की प्राप्ति होगी और आप परमात्मा से जुड़ पाएंगे। आपको वो मिलेगा जिसकी आपकी कल्पना भी नहीं है। और अंत समय में अगर परमानेंट रूप से निरंतरता से अगर उस माला को आप फेरते रहे, तो आपको निस्संदेह निश्चित रूप से 100% मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी आपकी। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। आप मन की माला को जानो, उसको फेरो और निरंतरता से फेरो।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।